अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको जॉर्जेट की लाइनिंग शर्ट तैयार करके दिखा रही हूँ। लाइनिंग कुर्ती है, ये पैनल कुर्ती है और साइड से ये लॉन्ग है। इसमें आप ये देखिए मैंने पैनल डाले हैं रेप वाले कपड़े के और इसमें मैंने लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग लगाने का आज मैं आपको तरीका दिखाऊंगी। लाइनिंग को कुर्ती के साथ किस तरह अटैच किया जाता है वो दिखाऊंगी। साइड से इसमें कॉर्नर बन रहे हैं, साइड से लॉन्ग है, सेंटर से शॉर्ट कुर्ती है। ये स्लीव भी इसके सिंपल हैं। जॉर्जेट की कुर्तीज़ हम बहुत हैवी नहीं बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। इसके लिए आमतौर पर 2.5 मीटर कपड़ा हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। 42 इंच इसका अर्थ है। इसको मैंने डबल करके पहले से सेट किया हुआ है क्योंकि जॉर्जेट को संभालना आसान नहीं होता है। अब आप ये देखें 42 इंचज़ इसका अर्थ है, जिसको मैंने डबल किया हुआ है तो ये 21 इंच बना हुआ है। लेंथ इसकी मैं 36 इंचज़ लूँगी सेंटर से, तो कटिंग मैं 37 इंचज़ पर करूँगी क्योंकि साइड से ये भी थोड़ी सी लॉन्ग है। सेंटर से 36 इंचज़ रखूँगी। 37 इंचज़ का मैं ये फैब्रिक अलग कर दूँगी। 42 इंचज़ इसकी टोटल चौड़ाई है। ये फ्रंट बैक मैंने दोनों इकट्ठे लिए, एक ही अर्थ में से फ्रंट बैक आएंगे और साइड में इसके पैनल लगेंगे जिसकी वजह से इसकी चौड़ाई पूरी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। आमतौर पर जैसे 7.5 पर हम कटिंग करते हैं, इसी तरह निशान लगा रही हूँ मैं शोल्डर का। एहतियात से चौक चलानी मैंने क्योंकि जॉर्जेट को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। 7.5 पर आर्म होल का निशान लगाया है मैंने। इसको एहतियात से कटिंग करना है क्योंकि ये एक जगह से हिलता रहता है। जॉर्जेट को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आप सेंटर से दरमियान से देखिए, इसको मैंने अगर बस साइज़ 19 रखना है, 20 रखना है तो मैं इसको हाफ उसका 10 इंच होगा तो मैं इसको मज़ीद 1 इंच और कम कर दूँगी क्योंकि साइड पैनल बगल की तरफ से भी 1 इंच डलेगा। तो ये 9 इंच पे मैं कटिंग कर रही हूँ, यानी टोटल इसका बस साइज़ 18 इंच है। जब इसमें 1-1 इंच का और दोनों साइड पर पैनल लगेगा तो ये वही 20 इंचज़ हो जाएगा। इस वक्त मैंने इसका बस्ट साइज़ जो है 18 इंच लिया है और यहाँ से भी मैं थोड़ी सी इजाफी कटिंग कर रही हूँ। अंदर की तरफ से गहराई 1 इंच की, सिर्फ नीचे की तरफ से 1 इंच, अंदर की साइड मैंने हल्की सी गहरी कटिंग की है। अब ये जो मेरा बड़ा बाकी का बचा हुआ पीस है, इसमें मैं पैनल कटिंग करूँगी। स्लीव्स का कपड़ा मैंने अलग से रखा हुआ है। ये देखें, इस तरह से 4 फोल्डिंग करना है इसको। ये ट्रायंगुलर शेप में लिया है इसको मैंने और इसको एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी मैं। ये देखिए, इसकी पहले मुझे लेंथ देखनी है कि लेंथ कितनी है इसकी। यहाँ से लेंथ पूरी करके ऊपर से मैंने थोड़ा सा कट करना है। ये देखें, इसकी पूरी इसकी मेरी लेंथ है। तकरीबन 1 इंच जितना मैं इसको ऊपर से कटिंग कर दूँगी। पहले मैंने इसको एक फोल्डिंग और करनी है, यानी कि ये 4 लेयर्स हो गई हैं इसकी। ये देखिए, मैंने बिछा लिया है। कॉर्नर वाले हिस्से को ऊपर करने के बाद और साइड से मैं इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग करूँगी, लेकिन चूँकि ये रेप वाला कपड़ा होता है साइड का, तो साइड से वैसे ही लंबाई ज़्यादा हो जाती है रेप की वजह से, इसलिए कॉर्नर बन जाते हैं। अब ये ऊपर से मैंने कुछ कपड़ा इतना उतार दिया है कि मुझे जितना मेरा साइज़ पूरा हो जाए।
अब ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई एक पैनल की रही है हाफ। तैयार होने के बाद ये 1 इंच रहेगा। तो अब आप ये देखें, ये मैंने एक उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये टोटल 10 इंचेस हो गया है। अब ये नीचे से मैं बिल्कुल इसको सीधी कटिंग करूँगी जितना मेरे फैब्रिक है, क्योंकि ये रेप की वजह से ढलक रहा है नीचे की तरफ, जबकि इसकी कटिंग बिल्कुल सीधी है। और आप ये देख सकते हैं, ये पैनल की शक्ल ऐसी है, इसकी साइड से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम इसको कुर्ती के साथ इसी तरह डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये दो पैनल हैं, एक दाएं और एक बाएं तरफ ये जुड़ेंगे। इसका हाफ पोर्शन जो है फ्रंट और हाफ बैक साइड पर आएगा। ये लाइनिंग का मेरे पास फैब्रिक है, पूरी ये शमीज़ का कपड़ा है। इसकी मैंने ए लाइन कटिंग करनी है। अब मैं इसकी लाइनिंग को डबल फोल्ड करने के बाद लाइनिंग की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। जितना अर्थ था मैंने उसी हिसाब से लाइनिंग को लिया है। अब मैंने 37 इंचेस जॉर्जेट की कुर्ती की लेंथ ली थी, तो मैं इसको 35 इंच रखूँगी। लाइनिंग के लेंथ को, लाइनिंग थोड़ी सी हम छोटी रखते हैं कुर्ती के मुकाबले में। 7.5 पर उसी तरह से आर्म होल का निशान लगाना है। 7.5 आर्म होल की लेंथ, और इसका बस्ट साइज़ हमें 20 रखना है, जबकि 19 हमने रखना है, तो हम 20 पर कटिंग करेंगे। और जितना फालतू कपड़ा, इसको ए लाइन में मैं इस तरह से तिरछी कटिंग करूँगी। इस तरह से ये लाइनिंग भी कटिंग हो गई है। नीचे की साइड से भी थोड़ी हल्की सी कटिंग की जाएगी। सेंटर से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ मैं, 1 इंच इजाफी कटिंग की जा रही है। अब इस तरह से ये मेरी लाइनिंग भी तैयार है। इसकी नेक कटिंग करनी है। तीन इंच चौड़ाई की मैं नेक कटिंग करूँगी। और 1.5 इंच गहराई की। जिन ख़वातीन को गहरी नेक पसंद है तो वो 2 इंच तक भी कर सकती हैं। जॉर्जेट को हमें बहुत ही एहतियात से कटिंग करना होती है। जॉर्जेट को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हैवी डिज़ाइनिंग नहीं हम करते हैं, सिंपल कटिंग करते हैं ज़्यादातर। या अगर हमें इसे संभालना होता है या पैनल्स वगैरह कटिंग करने होते हैं, तो फिर हमें इसमें पिंस से सेटिंग करनी होती है, इसका इस्तेमाल करना होता है। 5 इंच गहराई की नेक पर मैं निशान लगा रही हूँ। वी शेप की सिंपल नेक कटिंग करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया है शुरू स्टार्ट में, ये पैनल कुर्ती है। साइड से बिल्कुल सिंपल किस्म के मैंने पैनल कटिंग करके लगाए हैं। वी शेप की ये नेक कटिंग हो गई है। अभी मैं आपको इसको अटैच करने का तरीका भी दिखाऊंगी। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग भी करनी है।
स्लीव्स की भी मैंने सेटिंग करके रखी हुई है, डबल करके फोल्ड करके रखा हुआ है। 22 इंच लेंथ और 7.5 इसकी चौड़ाई है। 3 इंच गहराई का आर्म होल कट कर रही हूँ मैं। और जितनी हमें फिटिंग रखनी है स्लीव्स की, हम उतनी ही नीचे की तरफ से कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन मैंने 1 इंच से ज़्यादा मैंने चौड़ाई में इसको फैब्रिक को कम कर दिया है। अब स्लीव्स में भी लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा लाइनिंग का बचा हुआ कपड़ा है, जिसमें से मैं हाफ स्लीव्स लाइनिंग के कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह हमें स्लीव्स का भी सेंटर बनाना होता है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ, नेक लाइन को किस तरह से अटैच किया जाएगा। मेरे इस फैब्रिक की ना लाइनिंग का कोई उल्टा सीधा है, ना इसकी जॉर्जेट का कोई उल्टा सीधा है। लेकिन अगर हम इसमें अगर हमारे फैब्रिक का कुछ, जैसे हम फ्लोरल प्रिंट जॉर्जेट में स्टिच करना चाहें तो उसमें हमारा उल्टा सीधा अक्सर होता है। तो हमें लाइनिंग भी उल्टी ही रखनी है और ऊपर का हिस्सा भी उल्टा रखना है जॉर्जेट वाला। जब हम इसको पलटते हैं तो दोनों हिस्से हमारे फिर वो सीधी साइड पर आ जाते हैं। वी शेप को हमने इस तरह से शेप देनी है, बिल्कुल सेंटर पर लाकर इसका ख़त्म करना है सिलाई को, और वहीं से हमने दोबारा दूसरी साइड सिलाई करनी है। इसकी शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए। अगर आपको अंदाजे से ये ना करना है तो पहले निशान लगा लेते हैं हमें वी शेप का। इस तरह से सेंटर में एक कट लगाते हैं पलटने से पहले, और लाइनिंग वाली साइड पर तमाम सिलाई के लाइनिंग वाली साइड पर फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से लाइनिंग पर सिलाई करते हैं। इसका मकसद एक ये होता है कि जब हम कुर्ती को सीधा करते हैं तो लाइनिंग अंदर से बाहर की तरफ उभर कर आती है। तो इसलिए हमें लाइनिंग पर सिलाई करनी होती है ताकि ये बिल्कुल इसमें फिट हो जाए, फिक्स हो जाए। और आपको ये दिखा रही हूँ मैं कितना आसानी से हम लाइनिंग को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अगर हम जॉर्जेट के साथ अलग से शमीज़ बनाते हैं तो उसका यही प्रॉब्लम रहता है कि वो कहीं से नेक की साइड पर घट पड़ जाती है, जबकि लाइनिंग वाली कुर्ती ज़्यादा बेहतर रहती है। इसी तरह बैक साइड की मैंने नेक की लाइनिंग फिट कर रही हूँ। इसमें आप देखिए मैंने अलग से पट्टी नहीं लगा रही हूँ, लाइनिंग के साथ ही ये नेक लाइन बन रही है। इस तरह से ये इस तरह की कुर्ती को सीना बेहद आसान हो जाता है। तमाम मैं ये गुम सिलाई में इसको अटैच कर रही हूँ। अब आपने देखा कुर्ती में आमतौर पे नेक को हम बाद में स्टिच करते हैं, पहले पैनल वगैरह जोड़ लेते हैं, जबकि इसमें सबसे पहले मैंने इसको लाइनिंग के साथ नेक को ही अटैच किया है। नेक तैयार हो गई है। अब शोल्डर के साथ इसको फिट किया जाएगा, शोल्डर के साथ जोड़ा जाएगा। अब देखिए एक लाइनिंग का शोल्डर है, एक जॉर्जेट का शोल्डर है। अब आप ये देखें दोनों शोल्डर्स को, लाइनिंग के शोल्डर को लाइनिंग के साथ और जॉर्जेट के शोल्डर को जॉर्जेट के साथ, फ्रंट बैक को इस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। एक ही दफ़ा में सिलाई नहीं किया जा रहा है। तो इसके सेंटर की सिलाई को हमें बिल्कुल बैलेंस करना होता है, यानी कि ये जोड़ के ऊपर जोड़ आए बिल्कुल इस तरह से कि ये अलग फील ना हो। अब आप ये देखें मैंने इसको किस तरह से जोड़ा। आप ये देख सकते हैं चारों सिलाइयाँ एक जगह पर जमा हो रही हैं, और इस तरह से ये भी गुम सिलाई में चली गई है शोल्डर की सिलाई, ताकि ये जब हम पहने तो हमारी नेक की तरफ से किसी किस्म की कोई सिलाई नज़र ना आए। अब ये दूसरी साइड का शोल्डर है। और इसको अटैच करने के बाद आप ये देखें कि ये लाइनिंग नेक की तरफ से और शोल्डर की साइड से ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसके साथ अटैच हो गई है। अब इसको जोड़ने के बाद अब हमें इसके साथ पैनल जोड़ना है। पैनल मैंने पहले से नहीं जोड़े थे, वरना ये पैनल जोड़ने के बाद इस कुर्ती को चारों तरफ से राउंड बन जाता और फिर हमें नेक जोड़ना मुश्किल हो जाती।
इसलिए आप ये देखिए जो मैंने पैनल तैयार किया है इसका हाफ पोर्शन जो है फ्रंट साइड पर और हाफ बैक साइड पर आएगा। तो इसमें भी जो पैनल हमने कटिंग की है इसकी एक साइड सीधी और एक साइड रेप वाली है। जो रेप वाली साइड है उसको मैंने फ्रंट साइड पर रखा है और जो सीधी साइड है उसको बैक साइड पर। अभी मैं बैक साइड वाला पैनल का हिस्सा जोड़ रही हूँ जो बैक साइड पर आ रहा है। अब इसी पैनल का आधा हाफ पोर्शन जो है वो फ्रंट साइड पर आएगा। ये देखिए ये पैनल है, पैनल का हाफ एक साइड जो है वो बैक पर जुड़ गई है, एक साइड फ्रंट वाली कुर्ती के हिस्से पर जुड़ जाएगी, जबकि इसमें साइड फिटिंग नहीं है, जोड़ नहीं है, इसलिए इसकी साइड फिटिंग भी नहीं होगी। यानी कि ये एक ही पैनल जो है हाफ फ्रंट साइड पर और हाफ बैक साइड पर आएगा। इस तरह से ये जॉर्जेट के पैनल भी जुड़ जाएंगे। आपने देखा कि ये जो लाइनिंग है सिर्फ नेक और शोल्डर और स्लीव्स के साथ जुड़ी होगी और बाकी ये साइड फिटिंग में बिल्कुल अलग अलग सिलेगी, जिसकी वजह से ये लाइनिंग जो है हमें बिल्कुल शमीज़ की तरह बिल्कुल अलग महसूस होगी पहनने में। अब लाइनिंग को हम अलग से सिलाई करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी लाइनिंग अलग रहेगी और ऊपर की जो जॉर्जेट की कुर्ती है वो अलग रहेगी, बिल्कुल अलग अलग फील होंगी कि ये अलग अलग है, लाइनिंग अलग और कुर्ती अलग। इस तरह से ये पूरी लाइनिंग साइड से भी अटैच हो गई है। अब सिर्फ आर्म होल बाकी रह गया है। आर्म होल की तरफ से ये अटैच नहीं है, इसको भी हमें मिलाकर इस तरह से सिलाई करना है। आपने जैसे कि देखा मैं आमतौर पे कटिंग आर्म होल की फ्रंट साइड की इजाफी करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने अभी तक नहीं की, क्योंकि जॉर्जेट और लाइनिंग को जब हम कटिंग करते हैं तो कुछ कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊँचा नीचा आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए जब मैं इसको आर्म होल को दोनों को अटैच कर लूँगी तो अगर मेरा घट पड़ रहा है तो उसको भी मैं आर्म होल की कटिंग में पूरा कर सकती हूँ। अभी देखिए लाइनिंग को आर्म होल के साथ मिलाया जा रहा है, जबकि मैंने साइड फिटिंग में जॉर्जेट की ऊपर वाले हिस्से की साइड फिटिंग अलग की है और नीचे की साइड ऊपर वाले हिस्से की तो साइड फिटिंग है ही नहीं, क्योंकि पैनल जुड़े हैं, पैनल की साइड फिटिंग नहीं थी, जबकि अंदर वाले हिस्से को मैंने अलग से साइड फिटिंग में तैयार किया है। अब ये आर्म होल के साथ भी ये लाइनिंग मुकम्मल तौर पर अटैच हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं ये अब हम आराम से फ्रंट साइड की आर्म होल की कटिंग इजाफी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ये स्लीव देख रहे हैं, स्लीव तैयार करके दिखाती हूँ। मैंने दोनों की जॉर्जेट वाले हिस्से की भी और लाइनिंग वाले हिस्से की भी नीचे से एक साइड की तुरपाई कर ली है, दूसरी साइड की मशीन से सिलाई कर ली है। अब मैं ऊपर का आर्म होल जोड़कर दिखा रही हूँ। पहले हमें आर्म होल अटैच करना है, इसीलिए हमें लाइनिंग वाली कुर्तीज़ में थोड़ा सा इजाफी टाइम लगता है, क्योंकि हमें लाइनिंग अलग अलग जोड़ना होती है। अगर हम अलग अलग नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारे इसमें चुने या झोल या इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अब ये स्लीव की लाइनिंग भी स्लीव के साथ जुड़ गई है। अब साइड फिटिंग कर रहे हैं हम। इस तरह से ये स्लीव भी रेडी है, बस आर्म होल के साथ जोड़ना बाकी है। इस तरह से ये हमारी अंदर गुम सिलाई में पूरी की पूरी कुर्ती तैयार हो जाती है लाइनिंग के साथ। ये सेंटर है पैनल का, सेंटर है बिल्कुल, और स्लीव्स का जो दरमियान का जोड़ है, नीचे का जोड़ है,
उसके साथ मिलाकर अब आर्म होल के राउंड को इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। और यूँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी लाइनिंग ऊपर की साइड से स्लीव्स की साइड आर्म होल और नेक शोल्डर के साथ इस तरह से अटैच कर दी गई है। बाकी ये साइड फिटिंग से बिल्कुल फ्री है, तो इस तरह पहनने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है और इससे हमें लाइनिंग अलग अलग भी महसूस होगी नीचे से, जबकि ऊपर से ये मुकम्मल तौर पे जॉइंट है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। कुर्ती रेडी है, बस नीचे का घेर करना बाकी है, वो मैं आपको करके पूरी कुर्ती की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सिंपल कुर्ती है, लेकिन इस तरह के ड्रेसेस पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन्हें अगर आप फैंसी बनाना चाहें थोड़ा सा, तो हम नीचे इसकी शलवार या ट्राउज़र जो है वो फैंसी बना सकते हैं और दुपट्टे को फैंसी कर सकते हैं, या इस पर कुछ और अटैच करना चाहें तो, या फिर हम सिंपल भी पहन सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। जॉर्जेट के ड्रेसेस होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते, रीज़नेबल प्राइस में हमें तैयार हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये पैनल मैंने रेप वाला साइड फ्रंट पर रखी है और इसकी एक साइड जो सीधी थी वो बैक पर रखी है, और इसके स्लीव में, हाफ स्लीव में भी लाइनिंग है और पूरी ये लाइनिंग कुर्ती है। और आज आपने देखा कि मैंने लाइनिंग किस आसानी से अटैच करके आपको दिखाई है। आसानी से अटैच हो जाती है लाइनिंग। नीचे का दोनों का अलग अलग घेर होगा और इस तरह से ये कुर्ती रेडी है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती का तरीका पसंद आएगा।